इंडिया के सैटेलाइट नेटवर्क्स डाउन हो गए। सिग्नल्स बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रहे। इंडिया के रेडर सिस्टम्स जैम हो गए। कुछ भी ट्रैक नहीं हो रहा। मिसाइल कंट्रोल में इंडिया में मिसफायर अलर्ट आया है। इंडिया के बैंक अकाउंट्स हैक, पब्लिक डिटेल्स लीक हो रही हैं। इंडिया के डिफेंस डेटा पर अननोन एक्सेस ट्राई हुआ है। सिचुएशन बहुत सीरियस है। डर लगना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है अगर इंडिया क्वांटम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर नहीं हुआ तो। Willow is Google's newest and most powerful superconducting quantum computing chip. Quantum computers. Quantum computers, new generation of computers. Competing over developing quantum computers. IONQ, D-Wave Quantum, Rigetti, Quantum Computing. इमेजिन करो, दुनिया के सभी देशों के बीच में एक नई रेस चल रही है। एक ऐसी रेस जिसमें जो जीतेगा वो फ्यूचर के टेक्नोलॉजी में सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, और उस रेस का नाम है क्वांटम कंप्यूटिंग। तो क्या सच में क्वांटम कंप्यूटर इतना ज़्यादा पावरफुल है, और इंडिया को क्या सच में क्वांटम कंप्यूटर की ज़रूरत है? और अगर फ्यूचर में इंडिया के पास क्वांटम कंप्यूटर नहीं होगा तो इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो चलिए क्वांटम कंप्यूटर की दुनिया के दरवाजे खोलते हैं और जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आखिरकार है क्या। तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आयुष एंड यू आर वाचिंग साइंस इमेजिनर। नॉर्मल कंप्यूटर्स जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, पीसी, लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम, ये सब बीट्स पर चलते हैं। बीट्स 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हम अपने कीबोर्ड पर ए टाइप करते हैं तो कंप्यूटर ए को बिट्स में कन्वर्ट करता है, जैसे कि 10100001। कंप्यूटर सिर्फ उस पैटर्न को ही रीड करता है और हमें स्क्रीन पर ए दिखता है। नॉर्मल कंप्यूटर की दुनिया 0 और 1 की ही दुनिया होती है। क्वांटम कंप्यूटर बिट्स पर काम नहीं करते, वो क्यूबिट यूज़ करते हैं। क्यूबिट 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 0, 1 दोनों एक साथ हो सकती है। इसको ही सुपरपोजिशन कहा जाता है। इसका मतलब क्वांटम कंप्यूटर मल्टीपल ऑप्शंस एक साथ चेक कर सकते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर बोलता है मैं एक रास्ता ट्राई करूँगा। क्वांटम कंप्यूटर बोलता है मैं सारे रास्ते एक साथ देख लूँगा। एक मेज़ के एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो, एक बड़ा मेज़ है। नॉर्मल कंप्यूटर एक एक रास्ता ट्राई करेगा, गलत हुआ तो वापस आएगा और फिर ट्राई करेगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर एक ही टाइम पे सारे रास्ते चेक कर लेगा और एग्जिट इंस्टेंटली फाइंड कर लेगा। इसलिए क्वांटम कंप्यूटर्स इम्पॉसिबल लुकिंग प्रॉब्लम्स को भी बहुत फास्ट सॉल्व कर लेता है। अब हमने यह समझ लिया कि क्वांटम कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर से कैसे डिफरेंट होते हैं, और यहीं पर हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक सवाल आ जाता है कि आखिरकार ये इतनी पावरफुल मशीन बनती कैसे है। तो यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार क्वांटम कंप्यूटर कैसे बनता है और साइंटिस्ट को क्या क्या चुनौती का सामना करना पड़ता है क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए। स्टेप 1, सबसे पहले तो हमें क्यूबिट्स बनानी पड़ेंगी। क्यूबिट्स बनाने के लिए हम सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स, फोटॉन्स या फिर ट्रैप्ड आयंस, इनमें से हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप 2, सुपर कोल्ड एनवायरनमेंट। क्यूबिट्स है ना, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इन्हें ऑलमोस्ट -273 डिग्री सेल्सियस जितना कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो इसके लिए हम जायंट फ्रिज यूज़ करते हैं। स्टेप 3, वायर एंड कंट्रोल सिस्टम्स। बहुत सारे वायर्स होते हैं ना, वो क्यूबिट्स तक जाते हैं और हम माइक्रोवेव पल्सेस को सेंड करते हैं क्यूबिट्स पर, ताकि हम क्यूबिट्स को कंट्रोल कर सके। स्टेप 4, क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, तो इसके लिए हम नॉर्मल कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो हमने ये भी देख लिया कि क्वांटम कंप्यूटर बनता कैसे है, लेकिन इंडिया को क्या उसकी सच में ज़रूरत है? डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर इजीली इंक्रिप्शन को तोड़ सकता है। इसका मतलब डिफेंस सर्विसेज, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सब रिस्क में आ सकता है। इंडिया को अपने डिफेंस टीच को फ्यूचर प्रूफ करना पड़ेगा। बैंकिंग एंड डिजिटल इंडिया। इंडिया में यूपीआई, आधार, बैंकिंग सब कुछ डिजिटल है। क्वांटम के आने के बाद पुरानी सिक्योरिटी आउटडेटेड हो जाएगी। साइंस एंड रिसर्च। क्वांटम कंप्यूटर से मेडिसिन डिजाइन, क्लाइमेट प्रेडिक्शंस,
ट्रैफिक प्लानिंग, मटेरियल साइंस, सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि बाकी देशों ने क्वांटम कंप्यूटर में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। यूएसए ने $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। चाइना ने 10 से 15 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है। यूके और यूरोप ने 7 से 8 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है और इंडिया ने 6000 करोड़ यानी कि 0.8 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। यूएसए और चाइना रेस में बहुत ही ज्यादा आगे है, लेकिन इंडिया भी रेस में आ चुका है। हमें सिर्फ स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। और एक गुड न्यूज ये भी है कि इंडिया में क्वांटम कंप्यूटर पर सीरियस लेवल पर काम चल भी रहा है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो क्यूपाई एआई, इंडिया की कंपनी क्यूपाई एआई अपना क्वांटम प्रोसेसर बना रही है। 24 क्यूबिट्स का उन्होंने प्रोसेसर बना लिया है। IISc बेंगलोर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, TIFR, इन सब के पास भी क्वांटम लैब्स है। और इसरो एंड DRDO, इसरो ने क्वांटम सिक्योरिटी कम्युनिकेशन टेस्ट किया है और DRDO क्वांटम इंक्रिप्शन पर काम कर रहा है। इंडिया ने 6000 करोड़ का नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया था। इसका एम है क्वांटम लैब्स, क्वांटम नेटवर्क और इंडियन क्वांटम कंप्यूटर्स बनाना। 2024 में IBM ने भी 127 क्यूबिट्स वाला अपना क्वांटम कंप्यूटर इंडिया में इंस्टॉल किया था। अगर इंडिया इस रेस में आगे निकला तो हम सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स और रिसर्च को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे थे साइंस इमेजिनर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंडियाज क्वांटम फ्यूचर इज जस्ट बिगिनिंग।